हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेम जी फिजिक्स क्लासेस, जहां आप पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। गॉस थ्योरम पर जितने भी न्यूमेरिकल्स आस्क है अभी तक कंपटीशन एग्जामिनेशन में या फिर कहे आपके बोर्ड में, उस सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले हम बेसिक्स लेवल के क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद हाई लेवल के क्वेश्चन सबको जो कंपटीशन में पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले देख, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? अ पॉइंट चार्ज Q is placed at the center of hemisphere. Then find the total flux passing through the hemisphere. देखो, एक हेमिस्फीयर है इस तरह का, ठीक है, और इस हेमिस्फीयर के सेंटर पर, यहां पर ये सेंटर है, यहां पर क्या है? चार्ज रखा हुआ है, Q चार्ज। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि इस पर्टिकुलर हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो सबसे पहला अप्रोच क्या है कि एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाइए जो इस चार्ज को कंटेन करे और जहां तक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो। ठीक है, तो हमने गॉस थ्योरम लेने का है ना कंडीशन, वो कंडीशन उसके हिसाब से लेते हैं। मतलब गॉसियन सरफेस, गॉस थ्योरम कह रही है हमें गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस तभी आप ले सकते हैं जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, या फ्लक्स डेंसिटी जिसको कहते हैं वो कांस्टेंट है। ओके, मतलब गॉस थ्योरम, गॉसियन सरफेस लेने का कंडीशन ये है कि आप वहां गॉसियन सरफेस ले सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो इसको लेना है। तो मान लीजिए यहां पर ये है चार्ज Q ऊपर, हम यहां पर एक ऐसा गॉसियन सरफेस बना देते हैं। किसका? इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। एक हमने हेमिस्फीयर को इस तरह से रख दिया, ठीक है, और ये हेमिस्फीयर इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से ये हेमिस्फीयर रखा हुआ है। ये पूरे चार्ज को कंसीडर, मतलब ये अब एक स्फीयर हो गया। थोड़ा सा देखने में नहीं लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर बनाना पड़ रहा है, तो अजीब सा ये बन गया है, बट चलिए इसको पूरा कंटेन कर लेते हैं। ये इस तरह से, ठीक है, ये पूरे चार्ज को कंटेन कर रहा है, लेकिन ये हमने इमेजिनरी ऐसे बनाया। तो टोटल फ्लक्स जो एक पर्टिकुलर स्फीयर से पास करेगा वो कितना करेगा? टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर से जो टोटल फ्लक्स पास करेगा वो कितना करेगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये करेगा टोटल फ्लक्स। ओके, अब हेमिस्फीयर से, इस आधे वाले हिस्से से, आधे वाले से मतलब अगर इसको हाफ कर देंगे तो वो किससे करेगा? हेमिस्फीयर से पास करेगा। मतलब फ्लक्स पासिंग थ्रू द हेमिस्फीयर विल बी, हेमिस्फीयर से जो फ्लक्स पास करेगा वो कितना होगा? तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा फ्लक्स हेमिस्फीयर से, हाफ पोर्शन से यही पास करेगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बनाते हैं, इसी ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन उसमें हेमिस्फीयर का कॉन्सेप्ट ना लगा के किसका कॉन्सेप्ट है? क्यूब का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि अ चार्ज यूनिट, जिस तरह से लिखे हैं, अ पॉइंट चार्ज Q is placed at height a/2 from the plane से plane, then find the total flux through the plane। ठीक है, ये थोड़ा सा एक बार मैं डायग्राम बना दूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या रहा है, एक प्लेन है, जैसे ये स्फीयर था ना हेमिस्फीयर, उस तरह से यहाँ प्लेन है। तो प्लेन में क्या है, ये ऐसे है, इस तरह का प्लेन, ठीक है, और ये प्लेन का साइड भी दिया हुआ है यहाँ, ये ऐसे है, और यहाँ ये साइड है, ए है
ओके, ये भी साइड है यहाँ पर ए, और इसका हमें क्या करना है, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा वो निकालना है, ए बी सी एंड डी, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा ये निकालना है। सिंपल है। इसको अगर मान लीजिए यहाँ पर, इसको हटाइए, ऊपर में ड्रा कर रहे हैं, तो ऊपर में अगर हम ड्रा करें तो क्या होगा, ये है ऐसे, इस तरह से यहाँ पर इस तरह से, और ये अगर हम ड्रा करें यहाँ पर तो एक तो यहाँ और ये दूसरा यहाँ, ठीक है। तो ये ऐसे और यहाँ से ये ऐसे और ये ऐसे, और पीछे वाले से यहाँ पर इस तरह से, और ये ऐसे, और ये जो है ना यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो क्या है, a/2 है। अब ये मैंने ये तो सॉलिड प्लेन है, ये जो बनाया है मैंने मतलब गॉसियन सरफेस बनाया पूरा क्यूब, ओके। तो ये जो है ना क्यूब, यहाँ से ये वाला चीज है, ये है ऐसे, यहाँ ये जाएगा इस तरह से और ये इस तरह से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये डॉटेड जो रेड मैंने किया ना, ये तो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस और ये प्लेन है। अब बताइए मुझे कि टोटल फ्लक्स जो पास करेगा, इसको तो रफ कर दीजिए यहां पर। अब टोटल फ्लक्स जो पास करेगा वो देखना है, तो टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा, वो है कितना, phi = Q/ε0, ओके, phi = Q/ε0। अब हमें 6 फेसेस से, क्योंकि ये जो फ्लक्स जा रहा है पूरे क्यूबॉइड के अंदर से जा रहा है, तो अगर 6 फेसेस से इतना जा रहा है तो एक फेस से कितना जाएगा, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू जो फेस है वो कौन सा फेस है, ये जो है A B C and D, फ्लक्स पासिंग थ्रू A B C D, A B C and D से जो फ्लक्स पास करेगा वो कितना होगा, टोटल फ्लक्स अपॉन 6, तो Q/6ε0 ये आएगा आपका टोटल फ्लक्स। प्यारे बच्चों समझ में आई बात है। अब हमें ये करना क्या है, ये दूसरा पॉइंट आ गया समझ में। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जो है ये है आज आपको नीट में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 2007 के नीट एग्जाम में पूछा गया है, 3rd नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसमें क्या है, ये देखिए, कुछ रफ कीजिए, देखिए ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, नीट 3rd नंबर क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, या फिर उस समय PMT होता था 2007 में, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये या यूनिट पॉइंट चार्ज या कह लो, या पॉइंट चार्ज सीधा लिख लो, पॉइंट चार्ज Q is placed inside the सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व इज फ्लक्स passing through the curved surface is phi. Find the flux passing through the प्लेन सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, ठीक है प्यारे बच्चों, प्लेन सरफेस। अब ये क्वेश्चन कैसा है कि इसमें ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है,
ठीक है। अब इस सिलेंडर के अंदर क्या रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज रखा हुआ। अब ये पॉइंट चार्ज जो है यहाँ है Q, ये A है ये वाला सरफेस, ये B है और ये क्या है C, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है कि इस पर्टिकुलर कर्व सरफेस तो हमको फ्लक्स दिया हुआ है, फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व सरफेस पता है, हमें प्लेन सरफेस का फ्लक्स निकालना है। देखो ऑप्शन दिया हुआ था A Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, B 5 माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, C 5 माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टू 1/2, ओके। और D जो है ना सब में है 1/2 इंटू, ओके। और D जो ऑप्शन दिया हुआ है ये 5 माइनस Q, ओके, का हो अपॉन एप्सिलॉन, ओके। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। मैंने तो फाइंड लिख दिया है, फाइंड करके भी पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर से टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू द टोटल सिलेंडर, तो फाई इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नहीं। और ये टोटल फ्लक्स है, फ्लक्स सॉरी यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, टोटल फ्लक्स तो इतना है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल फ्लक्स कितना है, तो फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस, एक प्लेन सरफेस कितने हैं, 2, तो एक प्लेन सरफेस से 5p है, तो दूसरे से भी 5p होगा, मतलब कहने का 2πp प्लस फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2πp कर्व सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा वो कितना करेगा, 5 इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2πp इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 5, तो ये तो हो गया आपको इतना। अब हमें क्या करना है, 5p की वैल्यू निकालनी है। 5p इक्वल टू क्या होगा, 1/2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 5, ओके। तो यही आंसर आप देख लीजिए किस में मिल रहा है आपको, ये वाला, ये सब तो नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन सी, ठीक है। आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम वो सॉल्व करेंगे क्यूब का। एक क्यूब बनाएंगे और उसमें जितने भी पॉसिबल कंडीशन हो सकते हैं उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक सेंटर पर रखा तो एक प्लेन से कितना पास करेगा, एक अगर कॉर्नर पर रखा तो कितना पास करेगा, एंड पर रखा तो कितना फ्लक्स पास करेगा, हर एक टोटल और इंडिविजुअल प्लेन से, ओके। एक एक करके हम सारे बातों को समझेंगे। तो यही सब पॉसिबल कंडीशंस हो सकते हैं क्यूब में फ्लक्स फाइंड आउट करने के। जैसे कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स एंड फ्लक्स रिलेटेड टू ईच फेस ऑफ ए क्यूब साइड ए व्हेन चार्ज Q इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द क्यूब। चार्ज सेंटर पर रखा रहे तो एक पहला कंडीशन मैंने लिया है सेंटर का है, ठीक है। दूसरा है प्लेन ऑफ द क्यूब, क्यूब के प्लेन में रख दिया जाए तब। एंड ऑफ द क्यूब, देखो एंड कॉर्नर में कंफ्यूज मत होना, एंड का मतलब ये जो लाइन है ना, ये इसके कॉर्नर, मतलब यहां पर मैं एक एग्जांपल से बता दूं आपको, ये जो है ये मान लीजिए क्यूबॉइड है, तो ये जो पोर्शन होगा इसका थोड़ा सा मोटा नहीं है, थिक नहीं है, मैं एक काम करता हूं, एक थिक वाला पोर्शन समझाता हूं, ठीक है। जैसे देखिए ये जो लाइन है इसको कहेंगे एंड, और ये है इसका कॉर्नर, ठीक है। इसको वर्टेक्स बोलते हैं, कॉर्नर भी बोल सकते हैं। ये जो है ना, ये वाला लाइन एंड पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो यही चीज है हमको करना, यहां पर एंड ऑफ द क्यूब, मतलब चार्ज को एंड ऑफ द क्यूब रखा गया है। इसको थोड़ा सा मैं रेड से समझा दूं कहां रखा गया है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए यहां पर रखा गया है या इधर किसी एंड में रखा गया है जहां दो फेस आपस में मिलते हैं, ओके। जहां तीन फेस मिलते हैं कॉर्नर ऑफ द क्यूब, वहां फिर चार्ज को रखा गया है नियर द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। ये देखो ये क्या कर रहा है कि कॉर्नर पर नहीं रखा गया जहां तीन फेस मिलते हैं, उससे नजदीक जहां डेल्टा एल टेंस टू, जो डिस्टेंस है वो 0 को टेंस करता है, मतलब कहने का नजदीक रखा हुआ है वर्टेक्स के, ओके। तो ये सब कंडीशन है, इन सब कंडीशन में आपको क्या करना है, फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
सेंटर ऑफ द क्यूब, देखिए यहां पर अगर चार्ज को रखा गया है तो आपको फ्लक्स निकालना है, तो 5 पहला क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स जो होता है वो हम जानते हैं गॉस थ्योरम से कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो टोटल फ्लक्स की कहानी है। फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस, देखो फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस, हर एक फेस से जो पास करेगा वो निकालना है फेस, ठीक है। तो हर एक फेस से कितना प्लस पास करेगा, 5 अपॉन 6, ओके बेटा। तो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, ठीक है, हर एक फेस से। तो ये पहला कंडीशन, आपको पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया। दूसरा है प्लेन ऑफ द क्यूब, थोड़ा सा इसको समझिएगा। ये क्या प्यारे बच्चों, ये जो फ्लक्स पास जो चार्ज रखा हुआ है वो प्लेन में रखा हुआ है। जैसे प्लेन में ऐसे, जैसे एक प्लेन है, मान लीजिए मेरा ये हैंड है, ये प्लेन है और यहां पर रखा हुआ है चार्ज ऐसे, ठीक है। तो इसका आधा पोर्शन तो क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्लक्स में, आधा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो टोटल फ्लक्स अगर आप निकालेंगे यहां से, क्यों, क्योंकि इसमें रखा हुआ है, ठीक है, प्लेन कंटेन कर रहा है उस चार्ज को, तो हाफ पोर्शन तो करेगा फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन, हाफ नहीं करेगा। तो ये मतलब कहने का यहां पर इसके अंदर जो देखें तो ये वाला पोर्शन जो है ना, आधा पोर्शन तो जाएगा ऊपर, ओके, और वो सारे फ्लक्स से पास करेगा। मतलब कहने का टोटल फ्लक्स जो होगा, 5 टोटल जो लिखेंगे, टोटल फ्लक्स जो लिखेंगे वो कितना होगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो टोटल फ्लक्स हो गया। प्यारे बच्चों, टोटल फ्लक्स हमें समझ में आ गया। अब टोटल फ्लक्स जब समझ में आ गया तो हम कर सकते हैं यहां पर फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस। देखिए ये जो प्लेन है जो इस चार्ज को रखेगा, ठीक है, इस चार्ज को ऐसे कंटेन करके रखेगा, उस प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के जो बीच एंगल बनेंगे वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो cos 90 इक्वल टू कितना होगा, 0। तो cos 90 हम 0, मतलब कहने का इस प्लेन से GHGFE जो है ना, इससे तो कोई फ्लक्स हुआ नहीं। बाकी बचे कितने, 5 फेसेस, 5 फेसेस से फ्लक्स पास करेगा, तो मतलब फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस, हर एक फेसेस से जो पास करेगा वो कितना करेगा, तो ये यहां 5 टोटल जो है वो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 5, ओके। तो Q अपॉन 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया टोटल फ्लक्स। प्यारे बच्चों, ये जो है C नंबर क्वेश्चन, एंड ऑफ द क्यूब, इसमें कह रहा है कि चार्ज को ना एक एंड पर रखा गया है। एक बार देख लेते हैं, फिर मैं बुक से समझा दूंगा कैसे। यहां पर रखा हुआ है, ये क्यूब है, मतलब ABCD इस तरह से एक क्यूब है, और इसको चार्ज को क्या किया गया है, एक एंड पर रखा गया है। यहाँ ABC and D, उसके बाद EFGNH, ये ठीक है। अब यहां पर इस एंड पर क्यू को रखा गया, कैसा सिचुएशन है वो देख लीजिए। सिचुएशन ये है कि जैसे ये क्यूब है, ओके, मान लीजिए सपोज कीजिए ये क्यूब है, यहां पर चार्ज रखा हुआ है, यहां पर, ठीक है, एंड पर, ओके, और तब हमें फ्लक्स निकालना है। प्यारे बच्चों, जैसे ही एंड पर चार्ज रखा रहेगा ना, ये 2 फेस जो है इसकी वजह से तो फ्लक्स होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, यहां पर 2 फेस को क्या करेगा, कंटेन करेगा। तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 2 फेस उस चार्ज को कंटेन करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस फेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सॉरी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर की परपेंडिकुलर होगा, लेकिन फेस के जो है ना वो पैरेलल होगा, ठीक है, ओके। एक बार और रिपीट कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो उस चार्ज की वजह से होगा ऐसे होगा, एरिया वेक्टर ऐसे होगा, तो दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल। तो cos 90 कितना होगा, 0, तो इसलिए फ्लक्स उसकी वजह से तो 0 होगा। अब इस चार्ज के कारण हमें इस पूरे क्यूब में रेस्ट, जो ये 2 के तो हो गए, अब 4 के कारण, मतलब 4 फेसेस के कारण कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें जाएंगे ये दिखाना है, ठीक है। तो तरीका बहुत सारे हैं। अगर मान लीजिए इसके कारण पहले फ्लक्स निकालना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस बनाने से एक बार इसको समझिए, पहले गॉसियन सरफेस बनाइए। इमेजिनरी क्यूब बना रहे हैं हम, ठीक है, ये इसका है, इस तरह से जाएगा, ये सामने
और सेम चीज इसको आगे बढ़ाएं आप, ए यहाँ है और ये ऐसे, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे, इस तरह से। प्यारे बच्चों ये है इस तरह, ओके। अब ये है आपका पीछे वाला क्यूब, लेकिन इसको कंटेन करना है तो आपको आगे भी 2 क्यूब बनाना पड़ेगा। मतलब कहने का 4 क्यूब जो है ना इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा, किसके? फ्लक्स के। मतलब उस चार्ज को कवर अप करने के लिए 4 फ्लक्स होगा और 4 क्यूब होगा, और 4 क्यूब जो है ना आपस में फ्लक्स को क्या करेंगे? शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना इसको आगे थोड़ा और बढ़ा लीजिए, इसमें इंडिविजुअल करके करिए। ये है यहां तक जाएगा, ये 2 क्यूब और बना रहे हैं हम सामने, ओके। ओके, तो ये है ऐसे, यहाँ है इस तरह से और ये इस तरह से। अब हमें क्या करना है, ये वाला चीज जो है ना इसके सामने, ओके। तो थोड़ा सा और नीचे लाओ इसको, ओके। ये ऐसे और ये ऐसे है इस तरह से, ठीक है। तो पहले तो हम इसको पहले बढ़ाने से पहले एक और लाइन पीछे ड्रा कर लें इसके इस पे में, ठीक है। तो ताकि इसको मिला सके आप ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ से इस तरह से आएगा, ठीक है। और ये वाला जो है ना एक छोटा सा की शिट, ये और नीचे लाइए। ये थोड़ा सा ड्राइंग अच्छे से कर रहा हूँ मैं ताकि समझ में आ जाए और कंफ्यूजन ना हो जाए। देखिए ये ऐसे है यहाँ पर, ये ओके, यहाँ पर लाए तो ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। ये ऐसे जाएगा यहाँ से और ये प्लस फील्ड लाइन्स ऐसे है तो ये ऐसे आएगा यहाँ से, ये फील्ड लाइन्स ऐसे है, ये ऐसे आएगा और ये फ्लक्स बनेगा इस तरह से। मतलब ये और मिला के ये और कंफ्यूजिंग हो गया। आप थोड़ा सा ये समझ लो कि ये सामने 2 क्यूब आएगा, पीछे 2 क्यूब है तो 4 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 4 क्यूब हो जाएगा। ये बनाना चाहा बट चलो कोई नहीं। ये ऐसे इस तरह से क्यूब है और ये वाला जो है ना ये ऐसे यहाँ से ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जाएगा इस तरह से। मतलब 4 क्यूब इधर से पास का मतलब 2 क्यूब आगे और 2 क्यूब पीछे, तभी ये चार्ज जो है ना एंड पॉइंट पर उसको कंटेन कर पाएगा। तो अगर हम फ्लक्स निकालें, टोटल फ्लक्स, ये जो है ना सी वाला एंड पॉइंट, ओके। तो अगर टोटल फ्लक्स हम निकालें तो कितना होगा? किसी एक क्यूब से फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी वन क्यूब, ठीक है। फ्लक्स पासिंग थ्रू वन क्यूब, एक क्यूब से जो फ्लक्स पास करेगा वो कितना होगा? Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। किसी एक क्यूब से तो इतना फ्लक्स पास करेगा। अच्छा, एक क्यूब से हमें पता चल गया, हमें रेस्ट ऑफ बाकी फेसेस से, इंडिविजुअल फेस से निकालना है। प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही बता दिया, जैसे स्टार्टिंग किया उसी समय बता दिया था कि ये चार्ज जो है ना एंड में रखा हुआ है, तो 2 फेस जिसमें है वो उसके तो फील्ड लाइंस क्या होंगे? उस फेस के पैरेलल होंगे, तो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो उसकी वजह से 2 फ्लक्स की वजह से तो होगा नहीं, 4 फ्लक्स मतलब 4 फेस की वजह से फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू each face of the cube जो होगा वो देखिए, जितना ये आया है टोटल फ्लक्स, उसमें क्या करेंगे? 5 टोटल में हम डिवाइड कर देंगे, किससे? 4 से। तो Q4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 दैट विल बी इक्वल टू Q अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट। ये है टोटल फ्लक्स, मतलब इंडिविजुअल फेज से पास होने वाला फ्लक्स, ठीक है। अब कॉर्नर ऑफ द क्यूब हमें निकालना है। ये
ये तो समझ में आ गया बात। ओके, अब कॉर्नर ऑफ द क्यूब में थोड़ा सा और टेंशन ये है कि इस क्यूब को मैं समझाऊंगा कैसे, एक बना करके देखो समझो। ये कह क्या रहा है, ये एंड में नहीं रखा हुआ है, अब जहां मीट करता है वहां नहीं रखा हुआ है, दो फेसेस, जहां तीन फेसेस, एक ऐसा और ऊपर से ऐसे, ठीक है, वो फेसेस जो है ना वो यहां रखा हुआ है, यहां पर रखा हुआ है चार्ज। चल, अब यहां पर चार्ज जब रखा हुआ है तो 4 नीचे है, उसी तरह से 4 और चाहिए होगा ऊपर, तभी तो ये पूरा गॉसियन सरफेस ये चार्ज को क्या कर पाएगा, इनक्लोज कर पाएगा। और चार्ज को जैसे इनक्लोज करेगा तो 4 नीचे 4 ऊपर, मतलब कहने का 8 क्यूब कंट्रीब्यूट करे, मतलब 8 क्यूब से फ्लक्स पास करेगा। ठीक है, गॉसियन सरफेस तो 8 क्यूब का बनेगा, लेकिन फ्लक्स किसने से पास करेगा, 8 क्यूब से। प्यारे बच्चों, हमें निकालना है किसी इंडिविजुअल फेस, मतलब इंडिविजुअल क्यूब से। ओके, एक 8 क्यूब से पास करेगा, लेकिन हमें इंडिविजुअल का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, चार्ज में 8 से डिवाइड कर देंगे, टोटल फ्लक्स जितना आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर ये जो है ना, इसको बनाने में थोड़ा सा और कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ये हम समझ ले ऐसे कि यहां पर रखा हुआ है, तो जैसे 4 नीचे चाहिए है वैसे ही 4 ऊपर भी चाहिए होगा, और टोटल कितना बन जाएगा, 8 क्यूब चाहिए। और 8 क्यूब के साथ इंडिविजुअल के साथ 8 क्यूब के साथ कितना करेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इंडिविजुअल के साथ कितना करेगा, तो Q अपॉन 8 इंटू एप्सिलॉन। ओके, तो ये आप कर सकते हैं किसके लिए, सी के, सॉरी डी नंबर क्वेश्चंस के। ठीक है प्यारे बच्चों, तो डी नंबर क्वेश्चन जो है ना इसमें करते हैं। डी नंबर क्वेश्चन में क्या कहेगा, क्या कह रहा है ये डी नंबर क्वेश्चन, कि फ्लक्स एंड ऑफ द क्यूब, कॉर्नर ऑफ द क्यूब, देखो हेयर मैं लिख देता हूं, हेयर 8 क्यूब विल बी रिक्वायर्ड। ओके, 8 क्यूब की जरूरत होगी, तो फ्लक्स जो पास करेगा, फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो होगा 8 क्यूब का, तो फ्लक्स थ्रू इंडिविजुअल क्यूब, हर एक इंडिविजुअल क्यूब से जो फ्लक्स पास करेगा वो कितना होगा, Q अपॉन ये जो है ना 8 से डिवाइड कर दीजिए, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन इंडिविजुअल के से। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हर एक फेस से, मतलब फ्लक्स जो टोटल फ्लक्स होगा, जो कह रहा है टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब जो होगा वो कितना होगा, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, एक सॉलिड जो फ्लक्स जो दिया हुआ है हमें क्यूब उससे। ओके, ये तो इमेजिनरी क्यूब सब बना मिला करके मैंने बनाए हैं, बाकी रेस्ट। ओके, अब हमें क्या कर रहा है कि फ्लक्स थ्रू हर एक फेस से जो फ्लक्स होगा, ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी इंग्लिश हो जाता है, चलना चाहिए। देखो अब ये जो है ना, हर एक फेस से हमको निकालना है क्या, फ्लक्स। तो पहले तो ये बताओ कि कितने फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेंगे इसमें। ठीक है, तो 3 का मैं कह रहा हूं कि क्योंकि चार्ज जो है ना, ये जो चार्ज यहां रखा हुआ है, तो 3 फेस से जो फील्ड लाइंस पास करेगा वो पैरेलल टू द प्लेन होगा, तो उसकी वजह से फिर फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। तो बचेंगे रेस्ट कितने, 3। ठीक है, जिस कॉर्नर पर रखा होगा उस कॉर्नर पर मीट करने वाले जो 3 फेसेस होंगे, ऊपर से यहां, ऊपर से ये फेसेस के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होंगे, और पैरेलल होंगे तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो जाएगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। बाकी बचे कितने, 3। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस, यहां पर लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस, हर एक फेस से जो पास करेगा फ्लक्स वो कितना होगा, तो वो जो होगा वो Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/3, तो Q अपॉन 4 एप्सिलॉन। ओके, ये होगा, समझ में आई बात है इतनी। तो ये डी हो गया।
अब हम क्या करेंगे, चार्ज को नियर टू द कॉर्नर रखेंगे, यहां पर रखेंगे बेटा, चार्ज को कहां रखेंगे, नियर टू द कॉर्नर। चलिए आगे बढ़िए और इसको सॉल्व कीजिए। इफ वी विल प्लेस द चार्ज नियर टू द कॉर्नर, ये जो है ना डी, इफ चार्ज इज प्लेस्ड नियर टू द कॉर्नर, नियर टू द कॉर्नर करने का मतलब यहां पर रखा हुआ है, कॉर्नर पर नहीं रखा हुआ है, कॉर्नर के नजदीक रखा हुआ है, डेल्टा एल टेंस, जो डिस्टेंस है वो टेंस टू 0 हो रहा है। सिंपल सा बात है, जैसे ही चार्ज इस क्यूब के बाहर रखा हुआ है तो जितना फील्ड लाइंस, इससे आप देखिए इस चार्ज से इसमें जाएगा ना, इसमें तो इसके कारण जो फील्ड लाइंस है ऐसे जितना एंटर करेगा उतना ही क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो टोटल फ्लक्स जो होगा ना, वो फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, फाई जो होगा यहाँ पर एट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ये जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि टोटल इनकमिंग फ्लक्स जो है ना, टोटल इनकमिंग फ्लक्स प्लस इक्वल टू टोटल आउट गोइंग फ्लक्स, जाने वाले फ्लक्स के क्या है, इक्वल है बेटा। तो ये क्यूब के थ्रू तो हो जाएगा 0। ओके, अब हर एक फेस का देखें, ईच फेस, ओके, हर एक फेस का देखोगे, चूंकि टोटल फ्लक्स की 0 है तो फेस का भी क्या होगा, 0 ही होगा। ये 6 से डिवाइड करो, 0 से डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन पूछने के पीछे रीजन क्या है, ऐसे तो फालतू में पूछा नहीं है। देखो, पूछने के पीछे ये रीजन है, अगर मान लो किसी इंडिविजुअल फेस का पूछे, ये केस कह के कि ठीक है टोटल फ्लक्स तो है, लेकिन बताइए कि टोटल आउटगोइंग फ्लक्स कितना है, टोटल इनकमिंग फ्लक्स कितना है, ये बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा है, जो प्रीवियस काम किया था उसी तरह से है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है। देखिए 8 क्यूब नीचे है और इस चार्ज को भी इंक्लूड करने के लिए वैसे ही इमेजिनरी क्यूब बनेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में बने थे। 8 क्यूब नीचे है और 8 क्यूब क्या होगा, ऊपर होगा, ठीक है। तो हर एक अगर फ्लक्स देखा जाए तो हर एक साइड से 6 फेसेस हैं, 6 फेस से फ्लक्स कितने पास करेंगे, तो अगर हर एक फेस को देखा 6 फेस से, तो हर एक फेस को देखा जाए तो कितना होगा। यहां पर पहले तो ये बताइए, एक काम करते हैं फिर से, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू द 8 क्यूब, 8 क्यूब से जो फ्लक्स पास करेगा, ये जो है ना 8 क्यूब से, वो कितना करेगा प्यारे बच्चों, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 8 इमेजिनरी, सॉरी एक तो रियल है, 7 इमेजिनरी हमने बनाया उसको कवर अप करने के लिए। अच्छा, हर एक फेस से कितना करेगा, इच फेस से, इस वाले केस में इच फेस से, इच फेस से जो बड़ा सा क्यूब बना हुआ है 8 क्यूब, इसके ऊपर ये तो 4 है ही, इसके ऊपर 8 बना हुआ है, तो उससे कितना पास करेगा प्यारे बच्चों, इच फेस से जो पास करेगा वो होगा Q अपॉन 8, सॉरी फेस कितने होते हैं 6, तो 6 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, हर एक फेस में आप देखिए, हर एक फेस में जो बनेगा, कितने क्यूब के फेसेस आते हैं, तो 4, 2 नीचे और 2 इसके ऊपर भी होंगे, तो 4 फेसेस जो हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे। मतलब कहने का, हर एक क्यूब के अगर फेसेस को लें तो आप कितना लेंगे, यहां पर ये तो समझ में आ गया, पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है। एक्स्ट्रा हम कर रहे हैं कि हर एक फेस से, जो सॉलिड फेस है ना, उससे कितना आउटगोइंग फ्लक्स जाएगा, अगर आउटगोइंग फ्लक्स हमको निकालना है तो उस वाले केस में। देखो ये जो है ना, यहां पर फ्लक्स थ्रू, प्यारे बच्चों एक बार समझ लीजिए इसको, अगर हम करें फ्लक्स थ्रू इच फेस, ठीक है, इच फेस तो ये समझ में आ गया, बट हर एक फेस में 4 फेस कंबाइन है, तो फ्लक्स थ्रू इच फेस ऑफ द क्यूब, क्यूब के हर एक फेस से जो
फ्लक्स पास करेगा। तो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट 1 बाई कितना फेस है 4 है, तो Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। ओके, इतना तो फेस हो गया। ठीक है, अब ये फ्लक्स जो है पास मतलब इतना फ्लक्स हर एक फेस से जो इसमें कंट्रीब्यूटिंग है, जो कि कितने हैं 3 है, एक बाहर वाले होंगे, एक लेफ्ट वाले होंगे इसमें, और एक नीचे वाले। ठीक है, यहां पर तो तूने रख ही दिया है, तो 3 के साथ तो करेगा नहीं। तो टोटल आउटगोइंग फ्लक्स अगर निकालना है तो कितना निकालोगे? टोटल आउटगोइंग फ्लक्स, जो बाहर जाने वाले फ्लक्स होंगे वो कितना हो जाएंगे? तो 3 इंटू Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो होगा वो कितना होगा ये देखना है प्यारे बच्चों। तो ये जो है ना Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आउटगोइंग फ्लक्स है। अब टोटल फ्लक्स जो होता है वो क्या है? 0 है। तो आउटगोइंग फ्लक्स प्लस इनकमिंग फ्लक्स इक्वल टू 0। तो आउटगोइंग फ्लक्स की वैल्यू कितनी है? 8 एप्सिलॉन नॉट प्लस ये इनकमिंग फ्लक्स की वैल्यू कितनी है? इनकमिंग फ्लक्स की वैल्यू निकाल जाएगा यहाँ से 5 इनकमिंग इक्वल टू माइनस Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये प्यारे बच्चों समझ में आई बात है। तो आगे बढ़े अपन, और यही 5 क्वेश्चंस जो है क्यूब के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, इसी 5 क्वेश्चन से आपको क्वेश्चंस किया जाता है। ओके, तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। एक बार 2 बार इसको प्ले करके देखिएगा, रिपीट करके आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये 4th नंबर क्वेश्चन है। 5th नंबर क्वेश्चन जो है 2017 में IIT में मेंस में आया हुआ है, उस क्वेश्चन को करते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसमें 4 क्लोज सरफेसेस है एंड कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। 2Q इसमें S1 है, Q माइनस Q S2 है, और यहाँ भी पॉजिटिव Q है, 2 S3 सरफेसेस है। इस तरह से 8Q है, माइनस 4Q है, माइनस 2Q एंड S4 है, और 3Q बाहर रखा हुआ है। आपसे पूछा ये जा रहा है इस क्वेश्चन में, 2017 का बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। प्यारे बच्चों, अब देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअल क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो जैसे हम अगर 5 निकाले तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो पहला हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम करेंगे 5 ओके, तो 5 जैसे ही करेंगे तो ये माइनस Q है, ये प्लस Q है, तो माइनस Q प्लस Q कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है ना 2Q हो जाएगा, और टोटल चार्ज जो है ना यहाँ पर 2Q होगा S2 के केस में। सिमिलरली आप जब ये 5-3 निकालेंगे S3 के केस में, तो टोटल चार्ज होगा ना Q इनक्लोज, वो भी कितना होगा? 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और 5-4 जब हम करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा? ये माइनस 4Q है, माइनस 2Q है, तो 6 हो जाएगा माइनस 2Q, और ये जो है 8Q है। बाहर वाला जो चार्ज है मैंने बताया था कि फ्लक्स में कोई इन्क्लोजमेंट नहीं होता है, इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो फील्ड लाइंस जितना जाता है इनकमिंग होता है उतना ही आउटगोइंग होता है, इसलिए फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर 0 होती है। तो मतलब कहने का ये जो है ना इसकी वजह से, आउटसाइड चार्ज की वजह से, तो यहाँ भी माइनस 4 है, माइनस 2Q है और प्लस 8Q है, तो इसका मतलब है ये जो चार्ज होगा 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। प्यारे बच्चों, अब जो फ्लक्स आप निकालेंगे, अब इसमें एक रिलेशन आप पाएंगे, तो इन चारों को अगर देखें आप तो एक देखेंगे 5-1 जो है वो इक्वल होगा 5-2 के, इक्वल होगा 5-3 के, और ये इक्वल होगा 5-4 के। यही है आपका कंडीशन। ठीक है, तो ये समझ में आई होगी बात है आपको। तो 5th नंबर क्वेश्चन। ओके, अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो भी वो भी क्या है IIT का ही आया हुआ क्वेश्चन है। वो क्वेश्चंस लेते हैं, बहुत इजी सा अच्छा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ओके, प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये 2011 का क्वेश्चन है, जेईई का। ओके, 2011, यस 2011 देख लेना ईयर, वैसे ये जो है ना 2011 ही है। ओके, तो 2011 का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि 3 चार्ज है, माइनस Q,
दूसरा का मैग्नीट्यूड भी -q है और एक +3q। बेटा ये क्यूब है, इस क्यूब का सेंटर जो है ना ओरिजिन पर लाई करता है, और वहां पर देखो अ क्यूबिकल रीजन ऑफ साइड ए हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, ओरिजिन पर सेंटर है। इट इंक्लोजेस 3 फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस, 3 फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस को रखता है। -q एट 0, -a/4 एंड 0, -q कहाँ है 0, -a/4 एंड 0 पर है। +3q जो है वो कहाँ है ओरिजिन पर है। -q एट 0 प्लस a/4 0, ओके यहाँ पर रखा हुआ है a/4, ओके प्यारे बच्चों ये बीच में लाई करता है, लेकिन यहां पर आपको अंदर में रखा हुआ है। कहने का मतलब सिंपल है कि अगर ये ओरिजिन है और इसका डिस्टेंस a है तो इसका जो फेस होगा वो कहां पर होगा a/2 पर, और इसका फेस जो होगा वो भी कहां पर होगा a/2 पर। मतलब कहने का कि ये जो चार्जेस है -q जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ -a/4 और -q जिसका +a/4 इस साइड जो रखा हुआ है ये क्यूब के अंदर है, सिंपल सी बात, ओके। बीच में अगर 0 0 ओरिजिन है तो a/2 डिस्टेंस पर ही दूसरा राइट साइड वाला फेस होगा, a/2 डिस्टेंस पर लेफ्ट साइड वाला फेस होगा। तो मतलब कहने का जो -q है और -q जो है वो क्या है अंदर में लाई कर रहा है, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेट -a/4 और +a/4 दिया हुआ है। प्यारे बच्चों इसमें पूछता क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ये आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि इसके फेस पर रखा हुआ है तो थोड़ा सा अंदर बना लीजिए, कोई ऐसा नहीं है। ये जो है ना यहाँ पर आपको अंदर बनाना है, यहाँ ओके यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है -q, ओके। और यहाँ पर ये जो है ना इसकी वैल्यू थोड़े सा अंदर रख लीजिए, ओके यहाँ पर रख लीजिए -q, ठीक है प्यारे बच्चों। और कोऑर्डिनेट तो दिया ही हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक का माइनस ये कोऑर्डिनेट में लिख देता हूं, एक का दिया हुआ है 0 -a/4 0, और दूसरा का भी इधर भी दिया हुआ है कितना 0 0 a/4 0, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए फ्लक्स जो पास होगा वो इसमें पूछ क्या रहा है कि फ्लक्स थ्रू द प्लेन सिचुएटेड एट a/2 डिस्टेंस x इक्वल टू a/2 डिस्टेंस विल बी इक्वल टू फ्लक्स थ्रू द प्लेन x इक्वल टू -a/2 डिस्टेंस। मतलब कहने का, इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, ये कह रहा है कि फ्लक्स किसी प्लेन जो x इक्वल टू a/2 डिस्टेंस पर है उससे जितना फ्लक्स पास करेगा उतना ही फ्लक्स x इक्वल टू -a/2 डिस्टेंस पर पास करेगा। ये कहने का मतलब सिमिलरली फ्लक्स passing through the plane y equal to a/2 distance will be greater than y equal to -a/2 distance। मतलब a/2 डिस्टेंस पर जो प्लेन है उससे ज्यादा दूरी पर होगा ऐसा। और टोटल फ्लक्स q/ε0 होगा क्या, और x जो है यहाँ पर है फ्लक्स पासिंग थ्रू द z इक्वल टू a/2, मतलब प्लेन जो है z इक्वल टू a/2 कोऑर्डिनेट पर जो लाई कर रहा है उससे जो फ्लक्स पास करेगा दैट विल बी इक्वल टू फ्लक्स पासिंग थ्रू द x इक्वल टू a/2 डिस्टेंस पर जो प्लेन होगा उसके इक्वल होगा क्या। ये सब चीजों को हमको फाइंड आउट करना है। ये थोड़ा सा वर्ड में दिया था, बहुत लंबा हो रहा था, मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट करा है कि फ्लक्स जो है ना वो x इक्वल टू a/2 जो है वहां पर जो प्लेन लाई करेगा उसके इक्वल होगा क्या, फ्लक्स इक्वल टू -a/2 जहां प्लेन रखा हुआ है उसके, इसको फाइंड आउट करना है। देखिए बेटा तो सिंपल सा है, x इक्वल टू a/2 करने का मतलब क्या होगा, ये सामने वाला और पीछे वाला जो होगा वो x इक्वल टू -a/2 होगा। तो ये क्या सेम कोऑर्डिनेट पर लाई करेगा, ओके इसको हमको जस्टिफाई करना है, मतलब सेम फ्लक्स होगा उसको सोचना है। तो पहले तो ये बताओ मुझे इसमें टोटल फ्लक्स कितना होगा, फाई टोटल जो देखे वो फाई टोटल फ्लक्स अगर हम फाइंड आउट करें तो वो कितना होगा, वो होगा प्यारे बच्चों टोटल चार्ज समेशन जो हम करेंगे टोटल चार्ज q इनक्लोज्ड अपॉन ε0। तो q इनक्लोज्ड कितना है, -q है और +3q, तो -q +3q -q अपॉन ε0। तो ये -q क्या हो जाएगा, ये 2 और q अपॉन ε0, तो ये हो जाएगा फ्लक्स टोटल। तो क्या ये आंसर सही है, सही, ठीक है। अब ये ऑप्शन तो सही निकल गया, फ्लक्स टोटल मतलब फाई जो है वो टोटल फ्लक्स जो है
क्या Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ये बताना है। तो ये तो होगा सही, ठीक है, सी वाला आंसर तो सही आ गया। अब हमें क्या चूज करना है इसके थ्रू, ओके, तो मतलब ए ऑप्शन को चेक करना है, जो प्लेन x इक्वल टू a/2 पर लाई कर रहा है, दैट विल बी इक्वल टू, उसके से जो जितना फ्लक्स पास करेगा क्या -a/2 से, बिल्कुल, क्योंकि सिमेट्री पॉइंट है। मतलब अगर मान लो हर एक फेस से निकालना, अभी तुम निकाले हो, हर एक फेस से फ्लक्स कितना होगा, फेस से जो फ्लक्स होगा वो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट होगा, इसको याद ही रख लीजिए हर एक फेस से। अब इतना ही फ्लक्स जो सामने वाला फेस होगा उससे भी, और पीछे वाला फेस जो होगा उससे मतलब क्यूब के उससे भी, दोनों से सेम फ्लक्स पास करेगा। तो यहां पर लिखना क्या है आपको, टोटल फ्लक्स, सॉरी, प्लेन विल लाई at symmetry point, so flux will be equal, जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया, मतलब कहने का फ्लक्स जो होगा वो x इक्वल टू माइनस x इक्वल टू a/2 जो प्लेन लाई करेगा उससे भी उतना ही पास करेगा, -a/2 से, दोनों से इतना, मतलब फ्लक्स इक्वल होगा। ये भी ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, क्या फ्लक्स जो y इक्वल टू, जो कोऑर्डिनेट लाई कर रहा है y इक्वल टू a/2 से जो लाई पास करेगा, क्या फ्लक्स y इज इक्वल टू -a/2 से पास करेगा, उससे ज्यादा होगा, ज्यादा नहीं होगा, सिमेट्री पॉइंट पर है तो टोटल फ्लक्स इक्वल ही होगा। तो ये तो इनकरेक्ट है, ठीक है। दूसरा सिमिलर क्वेश्चन है, देखो z इक्वल टू a/2 से और x इक्वल टू a/2 से, हर एक फेस से सेम ही पास करता है, तो ऑफ कोर्स यहां भी सेम ही पास करेगा, मतलब कहने का फ्लक्स जो होगा इक्वल ही होगा। तो ये और ये A, C एंड D ऑप्शंस आर करेक्ट। प्यारे बच्चों समझ में आई बात है, ओके। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ओके। प्यारे बच्चों ये 2009 का IIT का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि XY प्लेन है, इसमें एक डिस्क रखा हुआ है, एक रॉड रखा हुआ है, ठीक है। डिस्क जिसका रेडियस a/4 है और रॉड जिसका लेंथ a है, और चार्ज -7 कूलम इधर रखा हुआ है और 3 कूलम जो है यहां पर रखा हुआ है। आपको बताना है कि इससे टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा, ओके, इसको बताना है, ओके, इस पर्टिकुलर प्लेन से कितना करेगा। तो ये एक क्यूब बना लेंगे, लेकिन इमेजिनरी क्यूब, और जिस तरह से हमने एक प्लेन के लिए निकाला था वैसे निकालेंगे। लेकिन पहले ये बताइए कि इस पर्टिकुलर चार्ज, ये जो प्लेन है इसमें टोटल चार्ज कितने हैं, ये जानना जरूरी है, तभी हम इसका क्या कर सकते हैं, फ्लक्स कितना पास हो रहा है इससे वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं बात को। सबसे पहले ये समझिए कि ये डिस्क है, एक बार रीड कर देता हूं, इसको समझते हैं। A disk of radius a/4 having uniformly charged distributed 6 कूलम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, is placed in xy plane में प्लेस्ड है, with its center at -a/2 0 0। अब देखो इसका सेंटर जो है ना यहाँ पर लाई कर रहा है, -a/2 0 0 पर लाई कर रहा है बेटा, ये जो है ना सेंटर यहाँ पर, मतलब कहने का ये जो है ना ओरिजिन है 0, तो यहां से इसके डिस्टेंस पर a/2 पर लाई कर रहा है। A rod of length a carrying a uniformly distributed charge 8 कूलम चार्ज है, प्लेस्ड है कहाँ, x एक्सिस पर, फ्रॉम x इक्वल टू a/4 टू x इक्वल टू 5a/4 पर। a/4 से 5a/4 के बीच ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर, ओके। मतलब a/4 से यहाँ तक का डिस्टेंस a/4 है और 5a/4 तक इधर बाहर तक आ जाएगा, ठीक है, a/2, उसके बाद फिर a/4, तो ये एक्स्ट्रा भी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 5a/4 तक ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। 2 पॉइंट चार्जेस 7 कूलम एंड 3 -7 कूलम एंड 3 कूलम आर प्लेस्ड एट a/4 -a/4 एंड 0। a/4 क्या है, देखो ये जो है ना ये यहाँ पर है, थोड़ा सा और आगे कर लो, ये इसका a/4 तो अंदर से स्टार्ट है ये भी, तो ये यहाँ पर a/4 है, a/4 वैल्यू जो है ना इसका, और -a/4 मतलब x, ये लिख लो फिर से, x की तो पॉजिटिव वैल्यू है और y की,
ठीक है, आपको बताना है कि टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा। ओके, क्यूबिकल फॉर्म बाय 6 फेसेस, फेस जो है ना एक क्यूबिकल फॉर्म, इसको कंसीडर करिए कि ये जो सरफेस है वो क्यूबिकल फॉर्म में, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब सरफेस इज, इस क्यूब सरफेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने होंगे। ठीक है, तो सीधा है, मतलब ये प्लेन है, लेकिन प्लेन जो है एक्स वाई प्लेन है, बट ये क्यूबिकल फॉर्म में सरफेस है। ओके, क्यूबिकल फॉर्म में इस तरह से x इक्वल टू ए बाई प्लस माइनस ए बाई 2, मतलब आगे भी एक फेस है पीछे भी, कितने फेस होते हैं एक क्यूब के अंदर, 6 फेसेस, तो एक फेस ए बाई 2 पर है तो दूसरा माइनस ए बाई 2 पर है, वैसे ही y इक्वल टू ए बाई 2 पर एक फेस है तो दूसरा माइनस ए बाई 2 पर है। तो इस तरह से है बेटा, टोटल चार्ज पहले निकालना होगा हमको फ्लक्स निकालने के लिए। इस पर्टिकुलर ये जो क्यूबॉइडल सरफेस है, क्यूबिकल सरफेस, ये टोटल चार्ज कितना कंटेन करेगा ये बताना है। देखो सबसे पहले समझो कि ये जो डिस्क है इसका आधा भाग, ये तुमको देखने में तो लग रहा है लेकिन आधा पोर्शन ही इस वाले अंदर में है, ये जो है ना ये वाला हिस्सा ये अंदर में, तो मतलब कहने का कि डिस्क के वजह से जो होगा Q1 जो होगा वो कितना होगा 6 कूलम अपॉन 2, मतलब 3 कूलम तो हो गया, किसकी वजह से, डिस्क की वजह से। अच्छा, रॉड जो है, रॉड ऑफ लेंथ ए कैरिंग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड 8 कूलम इज प्लेस्ड a/4 टू 5a/4, रहने दो। देखो a/4 मैं रहने इसलिए दिया हूं क्योंकि बोला हूं क्योंकि ये a/4 तो बहुत आगे निकल जाएगा ना, तो हम a/4 से कितना तक ले सकते हैं, 2 कितना हो जाएगा a/2 तक, क्योंकि इसका जो फेसेस दिया हुआ है वो कितना a/2 डिस्टेंस ही है, x का जो वैल्यू है वो कितना है a/2 तक है, प्लस a/2 तक ही ये क्यूब है, तो इसी के बीच में जो चार्ज आएगा उसी को हम काउंट कर सकते हैं। मतलब कहने का कितना आएगा, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो आप a/4 लेंगे, मतलब कहने का जो टोटल रॉड का लेंथ है उसका 1/4 हिस्सा ही क्या आएगा, क्यूब के अंदर आएगा। तो मतलब Q2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/4 इनटू टोटल चार्ज ऑन द रॉड, रॉड पर जो टोटल चार्ज होगा वो देख लो, वो कितना है 8 कूलम, 8 कूलम तो रॉड पर चार्ज है, मतलब 2 कूलम। ओके, उसके बाद है Q3, देखो Q3 में क्या होगा, ये जो है ये वाला हिस्सा जो है मतलब ये चार्ज ये -7 कूलम है, तो ये -7 कूलम। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना समझ में आपको आ गया। अब एक चार्ज 3 कूलम दिया हुआ है, जैसे ही क्यूब के आउटसाइड है, सरफेस के आउटसाइड चार्ज है, तो उसके कारण फ्लक्स काउंट ही नहीं होता, तो उसको तो इग्नोर करिए। तो टोटल चार्ज जो होगा, क्यू टोटल जो होगा वो कितना होगा प्यारे बच्चों, क्यू इक्वल टू इतना 3 कूलम प्लस 2 कूलम माइनस का 7 कूलम, तो ये कितना हो जाएगा -2 कूलम। ओके, तो हमें अब निकालना क्या है, फ्लक्स निकालना, तो फ्लक्स इक्वल टू कितना निकालेंगे बताइए, 5 टोटल जो होगा वो कितना होगा, क्यू टोटल मतलब टोटल चार्ज अपॉन इतना -2 अपॉन एप्सिलॉन, ये है, ये 5 टोटल है, यही होगा आंसर। तो इसको हम क्या करेंगे, टिक करेंगे और इसका आंसर। समझ में आई बातें, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो ये है था पूरा क्वेश्चंस एनालिसिस गॉस थ्योरम का A to Z बेसिक्स 0 to हीरो लेवल तक का एनालिसिस। थैंक यू। नेक्स्ट फिर इसका नेक्स्ट जो पार्ट होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, सारे हम एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उसमें।